पेमेंट किए, उसके बाद हमको पता चला कि मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। साइबर ठक कथा शुणिथिबे आ साइबर क्राइम कथा शुणिथिबे सदाबेले सचेतन कला परे भी लोके जेतिक सचेतन होउछन्ति ताठु दी कदम आगु रहउछि साइबर ठक। कारण कोनोसी कारणरु साइबर ठक करा जाउछि एवं पेमेंट केमिति होउछि क्यूआर कोड माध्यम रे एवं क्यूआर कोड माध्यम पेमेंट होउछि कोठी ओडिसा रु चोरी करा होउछि। साइबर ठक बसि बिहार रे एवं गोटे दुकान जिंस किना जाउछि सेठी क्यूआर कोड पेमेंट होउछि आ पेमेंट होउछि केते टका मात्र 50 टका आ से 50 टका पई से लोकर टोटल अकाउंट को फ्रीज करा जाउछि। ओडिशा जो साइबर थाना अछि एटु फ्रीज करा होउछि आ से लोक जतले बिहार थाना जाउछि सोनपुर जो अछि बिहार रे सोनपुर जाउछि जे थाना देखा करछि मो अकाउंट काई चालुनी काई फ्रीज हेछि सेमाने कहउछन्ति एटा ओडिसा रे फ्रीज कराइछि आपण ओडिसा जिबा पड़ियो। एटी प्रश्न उठुछि जदि 50 टका पई जणे बिहार सोनपुर ओडिशा आसीबो ताहाले तार केते टका खर्च हबो आ मात्र 50 टका पई कथा हबा। भाई साहब आप कहां से आए हो? हम सोनपुर बिहार से आए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ था जैसे आप बता रहे थे? प्रॉब्लम सर हुआ है ना, जैसे मेरा एक शॉप है, उस पे क्यूआर कोड लगा हुआ है। कोई कस्टमर मेरे पास आए और सामान लिए, और सामान लेने के पश्चात क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दिए। पेमेंट किए, उसके बाद हमको पता चला कि मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। हम अपने नियरेस्ट बैंक में गए तो बैंक वाले बोले कि नहीं, साइबर फ्रॉड हुआ है आपके साथ, कि ये पेमेंट जो आपके पास आए हुए है ना, वो चोरी का पैसा है, चाहे ये मतलब कुछ गलत तरीके से आपके यहाँ पैसा है। तो हम बोले कि सर, तो हमें तो मालूम नहीं है कि कैसे आया पैसा हम मेरे तो पास। दुकान में क्यूआर कोड हम लगा तो रखा दुकान था। में क्यूआर कोड लगा चुके हैं, हाँ। लगा रखे हैं। अब उसके बाद बैंक में गए तो सर बैंक बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मेल करते हैं। साइबर थाना ये भुवनेश्वर का है, भरतपुर, भरतपुर भुवनेश्वर, तो उड़ीसा। तो हमने बोला सर को कि सर मेल करिए बैंक से, तो ऑफिशियल बैंक से मेल किए साइबर क्राइम को भुवनेश्वर। तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर हम बैंक में गए, बैंक वाले बोले कि नहीं, आप अपने लोकल साइबर थाना पे जाइए। तो हमने लोकल साइबर थाना पे गए। अब मेरा साइबर थाना मेरा जैसे जिला सारण जिला हुआ, सारण में छपरा हुआ, मतलब प्रॉपर छपरा मैं जिला। सोनपुर से हूँ, लेकिन सोनपुर सारण जिला में ही पड़ता है। सारण जिला में है। जी। तो हमने छपरा साइबर क्राइम में गए, वहां पे साइबर क्राइम में गया, तो वहां से जो वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज थे, इंचार्ज है, ऑफिसर हाँ थे, हाँ। तो वो बोले कि नहीं, आपको जाना होगा भरतपुर, मतलब भुवनेश्वर उड़ीसा। आपको, जी ओडिशा और जाना आपके होगा। अकाउंट में कितना रुपया हुआ था? मात्र 50 रुपए। 50 रुपया के लिए उड़ीसा आना जी, पड़ा आपको? हमको 50 रुपए के चलते तो साइबर ओडिशा थाना आना वाले पड़ा। बोले? जी, साइबर थाना वाले बोले। साइबर थाना वाले बोले कि नहीं, आपको ओडिशा जाइएगा तभी इसका समाधान निकलेगा। हमने बोला सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नहीं, ऊपर से ही ऐसा कुछ नियम ही नहीं बना हुआ जो आपको हम हेल्प कर सके। तो हमने बोला ठीक है सर, अब तो हमको जाना होगा। लेकिन सर ये मेरा जून का है सर मैटर। हमने थोड़ा समय देखा, कि वेट किया कि नहीं, हो सकता है कि मेरा कभी रिप्लाई आए जहां से मेरा मेल हुआ था मेल बैंक से हुआ था। जी। उड़ीसा। तो फिर भी नहीं आया। बहुत हम वेट करने के बाद फिर हम कांटेक्ट करने का कोशिश किए। एक में ये जो जिसने फ्रीज करवाए हुए हैं, बिस्मा रंजन भुजबल, जो हाँ, बिस्मा जो रंजन उड़ीसा के। भुजबल जो उड़ीसा के हैं। हाँ। तो इस कांटेक्ट नंबर पे हमने फोन किया, वो कोई रिप्लाई नहीं दिए। फिर हम आए भरतपुर थाना में, ओडिशा वहां से निकले हम। 18 तारीख को टिकट करवाए यहाँ पे, 20 तारीख को सुबह में उतरे हम। सबसे फर्स्ट में हम भुवनेश्वर, सॉरी, भरतपुर थाना में गए। भरतपुर थाना में वहां पे रमेश कुमार करके आईओ थे, हाँ, उनको मिले। एएसआई थे। उनको उनसे हम मिले, मिले कि सर बात बोल, किए। हाँ जी, बात की, रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा सा इनसे कांटेक्ट करने का कोशिश करिए। तो वहां पे कॉल लगाया, वो अपने ऑफिस नंबर से। तो कांटेक्ट किए, तो बोला गया कि ठीक है, हम आपसे आकर के मिलेंगे। हम ऑफिस से फोन किए, करवाए, हमसे भी बात हुआ। जो व्यक्ति कंप्लेन किए थे, तो बोले ये जो हाँ, जी, विश्व रंजन से जी, बात हुआ आपका? जी, बात हुआ। तो बोले कि ठीक है, कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, कि हम नाइट में 10-11 बजे आएंगे, तो हम आपसे सुबह मिलेंगे। तो हमने वेट किया, होटल जाकर के लिया, होटल लेकर के रात भर रहे। रहने के बाद जो भी सिलसिला हो रहा है सब 50 रुपए के लिए हो रहा है? जी, 50 रुपए के चलते हो रहा है सर। ये 50 रुपए के चलते ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा क्योंकि अकाउंट मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ आपका सर, लगभग अभी तक आए जो आप 3 दिन से रुक रहे हो यहाँ पे? मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम लगभग मेरा 15,000 से एबव खर्चा हो चुका है। अभी कितना होगा इसका कोई ये हमें अंदाज नहीं है, क्योंकि हम अनजान जगह पे आए हुए हैं। देखिए गोटे कथा कहना चाहूँगी, ये जो अच्छा भीष्म रंजन भुजबल आंकर मु आपको देखेबी, आंकर आड्रेस अच्छी भरतपुर घाटिकिया। कौन सी कारण तांकर अकाउंट रु साइबर ठकामी होते এবং ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାଇବର ଥାନାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ସାଇବର ଠକ କରିଥିଲେ, ସାଇବର ଠକେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ସାହେବ ହେ, ଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ 50 ଟଙ୍କା मतलब क्यूआर कोड ଅଛି, क्यूआर कोड ରେ 50 टଙ୍କା मात्र से ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଓଡିଶାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେ ବିହାର ସୋନପୁର ଯେ କି ତାଙ୍କ ଛପରା ଜିଲ୍ଲା ଛପରା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଇବର ଥାନା ଅଛି ସେଠିକି ଗଲେ, ସାଇବର ଥାନା ସେଠିକି ଗଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି,
ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଏଇଠି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର ଯୋଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର ଠକ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ନେବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବୁ, ତାଙ୍କ ପଇସା ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଆସିଯିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ କିଏ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଜଣେ ବେପାର କରୁଛି, ସେ ଦୋକାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ क्यूआर कोड रे पूरा परिवार 7 दिन छाड़ी बाहर अच्छा 3 दिन बाहर और अच्छा। पूजा भी है मेरे पूजा पास। भी छठ पूजा जो बिहार रे छठ पूजा सब बड़ पूजा जो पर्व मना जाए छठ पूजा पूजा जो पिला छुआ कथा बुझिया कथा मिसेस पाखे रहा कथा ड्रेस नुआ ड्रेस किना जाए भोग हुए पूजा हुए से बाबू बिहार छाड़ी आसी ओडिशा साइबर थाना चक्कर लगाउछन्ती। अवश्य साइबर थाना घर खोले, पे भी सब आदमी परेशान है, मेरे घर परिवार में सब सब परेशान परेशान है क्योंकि बाहर के लोग बाहर आए हैं, क्या अनजान जगह है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मारेगा कुछ करेगा ये भी डर है। लेकिन जी। मेरा सवाल ये उठता है, सरकार जो बोलता है कि साइबर जो क्राइम होता है हम लोग फ्रीज करते हैं, फ्रीज तो कर दिए, लेकिन जो मेल आता है उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते ये लोग? इतना दिन 3 महीना से रिप्लाई एक अगर बैंक उनका जो बैंक मैनेजर है वो रिप्लाई किया, इधर साइबर थाने वाले क्यों रिप्लाई नहीं देते? अगर रिप्लाई छोटा सा एक रिप्लाई देते, अगर मेल चेक करते, रिप्लाई देते, ये लोग को आज उड़ीसा आना नहीं पड़ता, क्योंकि इतना दूर पैसा खर्च गया, फैमिली छोड़े, पूजा पर्व है, सब छोड़ के आए हैं। इतना अगर कोई 50 रुपया मान लीजिए आज अभी भाई साहब अमेरिका में होते तो ये क्या उड़ीसा आते? तो सवाल तो ये है, तो काम कैसे हो रहा है, किसी तरीका से हो रहा है या खाली ये काम करते नहीं है, खाली वाह वाह ले रहे हैं, खाली मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे। और जो लग रहा है क्योंकि उड़ीसा से ये उड़ीसा आए और सर और देखिए भरतपुर थाना भी गए। मेरे पास सर ये बिस्मा भुजबल का नंबर भी है, जो हम शाम में कॉल किए, वो हमको टाइम दिए थे कि कल शाम में मिलेंगे, कल शाम जो में कॉल कंप्लेन किए किया तो है जी कंप्लेन किया, उनसे भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया, वो बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। फिर सर सुबह बोले कि हम सुबह में मिलेंगे, 9:50 पर 23 सेकंड बात हुआ, उसके बाद से मेरा नहीं कॉल ही ये नहीं भी रिसीव भाई कर रहे साहब हैं। वो भी हो सकता है, वो डर के नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जो थाने से तो फोन सर गया है वो तो जी थाना आना चाहिए, भरतपुर बिल्कुल थाना आना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल साइबर थाना आना जी चाहिए। बिल्कुल, हमको वही मान लो चाहिए सर। वो सोच रहे हो कि साइबर मेरे साथ हुआ है, एक बार साइबर फ्रॉड हुआ है और कोई साइबर फ्रॉड कॉल कर रहा होगा, वो सोच रहा होगा, जी लेकिन जब भी थाना से फोन जा रहा है, थाना तो एक बार आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल आप वो सर। आ ही नहीं रहे, मिल नहीं रहे, यही सब आप इनका प्रॉब्लम। चक्कर लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो अकाउंट में 50 रुपया जमा करो हम खोल देंगे, वो जी तो ठीक है ये खोल देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है सोनपुर जो अपना छपरा जिला का जो साइबर थाना है वो क्या कर रहा है? यही वो तो। मतलब सरकार इसके ऊपर क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? जो बोल रहे हैं हर जगह थाना खोल देते हैं, साइबर थाना खोल देते हैं, लेकिन जाना पड़ता है वही जगह जहाँ ये पे फ्रीज लोगों का हुआ है। सर साइबर थाना जैसे है ना सर, सब लोगों का तालमेल होना चाहिए, तालमेल रहता और सब आदमी आजकल एक्टिव रहते तो ऑनलाइन सर हम सब लोग है को आगे इतना सब, परेशानी ही नहीं 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 झेलना भाई पड़ता। साहब ये तो सब ऑनलाइन है, जी बिल्कुल जाना क्यों पड़ेगा? यहाँ बैठे उंगली मारो, बिल्कुल जब सर। भी उंगली मार के वहां पैसा भेज सकते हो, 10 ये करोड़ सर 20 करोड़। डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा क्या है स्कैम डिजिटल चल रहा इंडिया? है, डिजिटल कुछ इंडिया नहीं क्या है सर, है? कुछ डिजिटल काम इंडिया है में ये? कुछ नहीं है सर। हमको तो लग रहा है डिजिटल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर क्योंकि देना चाहिए डिजिटल सर। अगर करने बाद ऑनलाइन आप बोलते हो कि फ्रॉड हो रहा है इसलिए ऑनलाइन किए, हमको तो लग रहा है ऑनलाइन आने के बाद ज्यादा फ्रॉड हो रहा बिल्कुल है। अब बहुत ज्यादा 50 सर हो रुपया रहा है। 50 सर ये रुपया के लिए बताइए सर, 50 रुपए का हमको बोला जाता है 20,000 वहाँ, रुपया खर्चा, वहां पे सर बोला जाता है ना, तो हम वहीं से पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे। 50 रुपया जी पेमेंट कर बिल्कुल दें। कर देते हैं, हमको यहाँ पे आकर ये के पे मेल चेक करना नहीं किए पड़े। होंगे, बिल्कुल वही हो सकता है आप सर। आने के बाद न- नींद खुला इनका जी कि जी। मेल चेक कर अभी रहे सर हैं। हम मेल भी दिखाए सर, देखिए मेरा बैंक का मेल भी है सर, ये हम बैंक से मेल करवाए हुए थे, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं गया। हाँ, तो बैंक से मेल आया है, यहाँ पे उड़ीसा जो साइबर थाना है बैंक से मेल किए, बैंक का जो मैनेजर है वो भी मेल किया है, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं गया, इसीलिए उनको आना पड़ा उड़ीसा। हमारा सवाल है, ये बार बार सवाल कर रहे हैं डिजिटल इंडिया किस लिए है? सरकार डिजिटल इंडिया किस लिए खोले हो? लोगों को भटकने के लिए, उड़ीसा से बिहार से लेके भटकने के लिए डिजिटल इंडिया खोले हो क्या? डिजिटल इंडिया खोले और साइबर थाना जो इधर खुला है क्या कर रहे हैं लोग? उधर से मेल आ रहा है, ये मेल चेक नहीं कर रहे हैं, ना वहां से मेल दे रहे हैं, वो साइबर थाना बोले उड़ीसा जाओ। अगर फ्रॉड होता है उड़ीसा से, अगर फ्रीज होता है तो एक बिहार से आएगा उड़ीसा, अगर सर ये कौन सही सा बात नियम है? बोले सर, हम अगर जो फ्रॉड करते तो हम तो यहाँ पे नहीं ना आते। नहीं नहीं, जो फ्रॉड किया है, अगर आपका बैंक में आप मिलते जाके अगर शॉप खोल के बैठे हो आप, आपको तो नहीं पता कि नहीं कौन चोर है, कौन पुलिस है, कौन साधु है, कौन ये कर रहा है। अगर फ्रॉड हुआ है, आप बिहार से अगर यहाँ आओगे तो वहाँ खाना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए सर। यहाँ से फ्रीज होगा, जहाँ फ्रीज होगा लोग वहीं जाएगा। तो ये लोग क्या करें, आपस में मेल चुल अब नहीं है, मेल नहीं मेल है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मान के चलिए सर, कहीं सर सपोज डेट सर मान लीजिए ये अपोजिट रहता। वो तो फोन करके बोल सकते थे ना, इनको बात कर सकते हैं, इनका जो बिल्कुल ऑथराइज बिल्कुल है बिल्कुल एसीपी है, बिल्कुल बिल्कुल अंजना मैडम है, उनसे बात कर सकते थे, वहां से बात जी करके मैडम ये मेल आया है, यहाँ हमारा कंप्लेन नंबर है और कंप्लेन नेम ये है, इतना रुपया फ्रॉड हुआ है, आप देख लीजिए, मैं मेल किया हूँ, बैंक से मेल गया और मैं एक मेल कर रहा हूँ, वहां ये से ये मेल। बात बोले तो बोले कि देखिए यहाँ से हमारा वहां अगर बोलते तो वहां कोई रिप्लाई नहीं आता।
मतलब हम लोग को वहाँ सर साइबर मेरा नहीं रिकॉर्ड करने भी है, पाएंगे। हम वहाँ पे गए साइबर थाना में, वहाँ पे बोला गया ना कि अगर जो हम मेल भी करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है हमको। ये तो आप देख लो, एक एक क्या बोला, मानसिकता हिसाब से आपको पूरा डाउन कर दिए हैं। वही बिल्कुल सही बिल्कुल। सही पैसा बात है आपका सर। गया। नहीं सर, तो इसमें तो सरकार को थोड़ा सा ये बन रहा है ना, अहम भूमिका बन रहा है सरकार को इसमें कि सब पे कार्रवाई करे, अन्यथा ये थाने उसको में कार्रवाई होना चाहिए। थाने वालों क्या कर रहे सब पे होना चाहिए हैं? ये सर, क्या कर रहे हैं? सब पे होना चाहिए फ्रॉड यहाँ। तो फ्रॉड करेगा। बिल्कुल फ्रॉड तो करेगा, रुकेगा नहीं, नहीं क्योंकि रुकेगा सर। क्योंकि पुलिस जितने क्योंकि कदम जा रहा है उससे 4 कदम आगे है फ्रॉड वाले। बिल्कुल सर। सही बात। पढ़े लिखे फ्रॉड वाला जी आजकल है, जी। मूर्ख नहीं है। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, सब आईटी बंदे बैठे हैं, बड़े बड़े। नहीं सर, इस पे क्विक एक्शन लेना चाहिए। मान के चलिए सर, मेरा इतना दिन से हुआ ये तो आज क्विक तक एक्शन ले लिए, फ्रीज कर दिए, लेकिन जो मेल है उसको देखते नहीं, उसको देखते नहीं है। फिर आना पड़ता है उड़ीसा। बिल्कुल सर। और उधर आपका जो साइबर थाना है जो छपरा में, वो बोला उधर जाओ। बिल्कुल। वो इधर आके फिर आप पैसा खर्चा करें, ट्रेन में आओ, फैमिली छोड़ो, 50 रुपया के लिए इतना पैसा खर्चा करके आओ। फैमिली भी टेंशन होंगे अभी कि पति गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सर पेमेंट भी डलवाया गया, जो मेरे पास अभी शॉर्ट स्कीम वो है जो पेमेंट। 50 रुपया, जी 50 रुपया अभी डाले हैं सर पेमेंट, तो अब बोले हैं कि ठीक है जो थोड़ी देर 50 रुपया वो फ्रॉड किया था इनके क्यूआर कोड में, ये वो हमको 50 रुपया हर्जाना जमा, भरना पड़ रहा है, समझिए ये तो हम 50 रुपया जमा किए। लेकिन हमारा कहना मतलब ये 50 रुपया जमा नहीं किए, ये 15,050 रुपया अभी जमा कर चुके जी हैं, बिल्कुल देखा सर। जाए तो। क्योंकि देखिए सर, देखिए, ये सीधा देखो, मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये 50 रुपया जमा कर चुके हैं ऑलरेडी अकाउंट में। अभी ये साइबर थाना बोले हैं कि उनका अकाउंट जो फ्रीज किया गया है वो खुल जाएगा। फ्रीज खोलने का बड़ी बात नहीं है, वही काम 1 घंटे के अंदर क्यों नहीं हुआ? जब ये लोग कंप्लेन दिए वहां पे, जब छपरा में, वो साइबर थाना क्या कर रहा था? वो क्यों मेल किया, तो इधर मेल क्यों चेक नहीं किए? जो उड़ीसा आना पड़ा इनको, 3 महीना हो गया इधर उधर भटक रहे हैं, घर में फैमिली छोड़ के 4 दिन से उड़ीसा भटक रहे हैं। और जिसको फोन करा जाए थाना में, जो कंप्लेन दिया है, वो लोग आ नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो ये कोई ना कोई परेशान तो आम आदमी हो रहा है, सीधी बात। आम आदमी परेशान हो रहा है, ये डिजिटल इंडिया के नाम से बहुत फ्रॉड हो रहा है। और इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करना चाहिए। और ये साइबर अब थाना यही जो है सर, इनके ऊपर, यही काम सर बड़े बड़े आदमी के साथ होता तो क्विक एक्शन लिया जाता। ये हम सही लोगों बात का बोल सर रहे हैं। अगर गरीब आदमी के साथ मंत्री के जी साथ होता है, कोई बिल्कुल मंत्री के सर। साथ होता है, एमएलए के साथ होता है, तो चौबीस वहाँ घंटे के अंदर उनका फ्रिज खोल दिया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल उसको सर। पकड़ा भी दिया जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन आम आदमी आज आम भी रो आदमी रहे का हैं, सर आदमी सही आज बात भी है। रो रहे हैं आम आदमी। कहीं कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। मैं तो बता रहा हूँ, आम आदमी अभी भी रो रहा है, आगे रो रहा था, पीछे रो रहा था, अभी भी रो रहा है। क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया किया है, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं चला रहा है। और जो साइबर थाना खोल रखे हैं, ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सीधा मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार को मैं सीधा उंगली कर रहा हूँ कि आपको बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ये काम सही से नहीं कर रहे हैं। खाली वाह वाह कर रहे हैं और बोले हम सब कुछ कर देते हैं, फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद एक बिहार से उड़ीसा आना पड़ा। अगर ठीक से काम होता, आज ये आदमी बिहार से सर उड़ीसा नहीं अगर आते। जो कोई हमसे सरकार भी पूछती है ना, तो हम प्रूफ करके दिखा देंगे, क्योंकि हम सभी जगह गए हैं। रिकॉर्ड भी होगा, सीसी कैमरा भी जी होगा। जी सर, जी बिल्कुल सर, सारा जगह रिकॉर्ड है मेरा। अगर जो कहीं सरकार छानबीन मेरे लग रहा है कि हमने झूठ झूठ बोला है, बोल रहे हो, तो वहां पे जा करके वेरीफाई कर चैलेंज सकता कर है, रहे मेरा हैं सर सरकार शकल भी को, देख खुलम सकता है खुला चैलेंज सरकार। कर रहे हैं भाई साहब, चैलेंज कर रहे हाँ हैं। रोशन जी खुलम खुल चैलेंज कर रहे हैं सरकार को बिल्कुल सर। कि मैं हर जगह गया हूँ, मेरे को कहीं नहीं मिला कुछ, मैं उड़ीसा हूँ। आज भी, अभी तक अभी सफल नहीं तक हुआ आपका, नहीं, अभी तक अभी सर भी सफल सफल नहीं नहीं है। हुआ है सर। जब फ्रीज खुल जाएगा आपको तब लगेगा तब कि लगेगा हाँ कि सफल हो गया। मेरा सर। भरतपुर थाना में भी देख लिया जाए, सीसीटीवी कैमरा खोल करके हम 20 तारीख को मॉर्निंग में, हम लगभग 9 बजे के करीब में हम 20 प्रेजेंट से थे आज वहाँ पे। तारीख हो गया आपका, देखिए जाए तो तीन तीन दिन हो जी गया। आज मिला करके, आज लेकर के 3 दिन 3 दिन हो हो गया, गया सर। 3 दिन से एक आदमी होटल में रह रहा है, खा रहा है, जी और 50 रुपया के लिए इतना दूर से फैमिली छोड़ के आया है। ये कोई ना कहीं गलत हो रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ आपको, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी छपरा का हो चाहे यहाँ का हो, जिसका भी गलती है जी उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना एक्शन चाहिए। लेना और जो चाहिए। भी ऑफिसर रिप्लाई नहीं दिया है, जिसका काम है रिप्लाई, उसको सस्पेंड करना चाहिए। मैं तो सरकार को अनुरोध कर रहा हूँ, कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी सर यहाँ से रिप्लाई नहीं दिया है और उधर से कोई सुना नहीं है, दोनों जगह जी से साइबर थाना का जो भी इंचार्ज है उनको सस्पेंड करना चाहिए। देखिए सरकार यहाँ पर कौन एक्शन होगी।